సయ్యద్ జాఫర్ హుసేన్. నేను హైదరాబాద్ జూనియర్ కాలేజీలో తెలుగు లెక్చరర్గా పని చేయుచున్నాను. ఈరోజు మనం ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరం ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లోని జీవిత చరిత్రలు పాఠం గురించి తెలుసుకుందాం. దీన్ని సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి గారు రాశారు. మొదట రచయిత పరిచయం. సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి 28 మే 1896 మహబూబ్నగర్ జిల్లా ఆలంపూర్ తాలూకాలోని ఇటుకలపాడు గ్రామంలో జన్మించాడు. यानी इसका मतलब सूरावरम प्रताप रेड्डी 28 मई 1896 में महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट आलमपुर मंडल इटकलापाड़ू गांव में पैदा हुए. 28 मई 1896 पैदा हुए. తెలంగాణ సాహిత్య సాంస్కృతిక రంగాలకు సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి చేసిన సేవలు నిరుపమానమైనవి. తెలంగాణ సాహిత్య సాంస్కృతిక రంగాలకు तेलंगाना में जो सांस्कृतिक कल्चर्स उसके बारे में जो प्रोग्राम्स होते रहते हैं वो प्रोग्राम्स के बारे में इन्हों जो उन लोगों को मदद करें या ఎంకరేజ్ करें वो बहुत ज़रूरी थे और बहुत इम्पोर्टेंट में आ गए. తెలుగు భాష తెలంగాణ భారతీయ సంస్కృతి జీవనంపై ఎన్నో పరిశోధనాత్మక వ్యాసాలు రాసి పరిశోధన రంగానికి కొత్త దారులు వేశాడు. తెలంగాణ భాష यानी तेलंगाना लैंग्वेज और तेलंगाना भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, ये पूरे इन लोगों के चाल चलन के पर कितने के एक्सपेरिमेंट्स करके नए नए रास्ते इन्हों ढूंढते हुए लेके आए. తెలంగాణలో అరకొరగా పత్రికలు ఉన్న కాలంలోనే గోల్కొండ పత్రికకు వ్యవస్థాపక సంపాదకులుగా పనిచేసి పత్రికా రచనలో నూతన ఒరవడిని సృష్టించాడు. తెలంగాణ में जब न्यूज़पेपर्स थोड़े ही थे तो पहला गोलकोंडा ये न्यूज़पेपर में एडिटर का काम करके एक नया रास्ता यहाँ पे स्टार्ट करें. సూరవరం రాసిన ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర పరిశోధన గ్రంథానికి 1955లో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ अवार्ड लभिंचिंది. ये सूरवरम प्रताप रेड्डी एक किताब लिखे थे, उसका नाम है ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర. ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర. ये किताब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके 1955 में सेंट्रल से ये किताब हासिल करें. తెలుగు సాహిత్యంలో కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు అందుకున్న ప్రథములు సూరవరం కావడం విశేషం. తెలుగు साहित्य में सेंट्रल से पहला अवार्ड लिए तो वाले సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి है. తెలంగాణలో కవులు పూజ్యం అనే విమర్శకు జవాబుగా 1935లో 354 మంది తెలంగాణ కవులను వెలికి తీసి గోల్కొండ కవుల సంచికలో ప్రకటించాడు. తెలంగాణలో కవుల పూజ్యం ये किताब है उन्हों. तेलंगाना कवुला पूज्यम ये किताब के लिए बहुत सारे जने इसके ख़िलाफ़ में जा रहे थे, तो इसके वास्ते इसका जवाब देने के लिए 1935 में 354 तेलंगाना के पोएट्स को लेके गोलकोंडा जो न्यूज़पेपर है उसमें उन लोगों के बारे में लिखते गए. आंध्र महासभा को మొదటి అధ్యక్షులుగా ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్కు అధ్యక్షులుగా పనిచేశాడు. आंध्र महासभा में पहले एक मेंबर अध्यक्षुలు यानी बड़े थे. उसके बाद आंध्र साहित्य परिषद, आंध्र महासभा आंध्र साहित्य परिषद 2 తెలుగు अकादमी के हैं, उसमें अध्यक्ष थे. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొని తెలంగాణ ప్రజా చైతన్యానికి దోహదపడ్డాడు. గ్రంథాలయ ఉద్యమంలో यानी लाइब्रेरी के लिए जब एक जुलूस वो ये निकाल रहे थे, लाइब्रेरीज होना है, तेलंगाना में लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, वहाँ पे हर एक किताबें भी प्रोवाइड होते हुए रहते. बल्कि इसके लिए एक रिवोल्यूशन आया था, तो वो रिवोल्यूशन में भी साथ देते गए. ప్రతాప్ రెడ్డి రామాయణ విశేషాలు, హిందువుల పండుగలు, హైందవ ధర్మవీరులు, మొగలాయి కథలు మొదలైన 40 గ్రంథాలను వెలువరించాడు. सूरवरम प्रताप रेड्डी रामायण विषयालु यानी रामायण का खासियत क्या है, उसमें क्या क्या थे, हिंदुవుల పండుగలు हिंदुओं के त्यौहार के बारे में, హైందవ ధర్మవీరులు, మొగలాయి यानी मुगल के कहानियाँ, ये सब मिला के तकरीबन 40 कहानियाँ किताबें निकाले.
తెలుగు సాహిత్య సామాజిక రంగాల్లో అనేక సేవలు అందించిన సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి 25 ఆగస్ట్ 1953 కీర్తిశేషుడు అయ్యాడు. इतने सारे अपने को हेल्प करते हुए, तेलुगु साहित्य के लिए मदद करते हुए, तेलुगु साहित्य के रिवोल्यूशन में इन्हों भाग लेते हुए आखिरकार 25 अगस्त 1953 में इनका इंतकाल हो गया, मृत्यु हो गए. ప్రస్తుత పాఠ్యభాగం సూరవరం ప్రతాప్ రెడ్డి వ్యాసాలు 1వ భాగం నుండి గ్రహించబడింది. अब जो ये लेसन अपन पढ़ रहे हैं, ये लेसन सूरवरम प्रताप रेड्डी व्यासालु जो इनके एसेस थे उसमें से पहला भाग 1वां भाग उसमें से ये लेसन लिया गया. अब अपन लेसन की जानकारी लेंगे. జీవిత చరిత్రలకు దేశ చరిత్రలకు సన్నిహిత సంబంధం కలదు. ऑटोबायोग्राफी को और हिस्ट्री को दोनों को थोड़ा बहुत संबंध रहता. महापुरुषुले देश चरित्रలకు मुख्य कारकुలు. जो महापुरुषुలు जैसे कि गांधी, नेहरू, उन लोग जो है उन लोग खुद ही अपने देश के चरित्र लिखने में, देश की हिस्ट्री लिखने में बहुत इम्पोर्टेंट थे. ఒక్కొక్క మహాపురుషుడు తన శక్తి చేత గొప్ప భూభాగమునే కాక ఖండాలని మార్చిపోయినాడు. हर एक महापुरुष उन्होंने क्या है उसकी ताकत से ज़मीन कुछ ना हो के हर एक लैंड्स को भी अलग करते हुए गया, उसमें चेंजेस लाते हुए यहाँ पे बहुत सारे काम करते हुए गए. येసు క్రీస్తు, మొహమ్మద్, బుద్ధుడు గొప్ప మత పరివర్తనం కావించి పోయినట్టి వారు. जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद और गौतम बुद्ध, इन लोग क्या हैं मज़हबों में बहुत सारे चेंजेस, यानी अच्छाइयों के बारे में मज़हब से जो लोग अच्छाइयाँ सीख रहे हैं वो सिखाते हुए हर एक को भी सही रास्ते के ऊपर लाने के लिए कोशिश करें. इन लोग कौन कौन है? जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद, गौतम बुद्ध, ऐसे और सारे लोग क्या हैं दुनिया में चेंजेस लाने के लिए, यानी सही रास्ते के पर इंसानों को सही रास्ते के पर चलने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हुए गए. అలెగ్జాండర్, హనిడల్, नेपोलियन चक्रवर्ती, अशोकुడు मरोक वर्गाనికి చేరినట్టి వారు. इसके अलावा ये 3 जनों के अलावा और थोड़े जने हैं अलेक्जेंडर और हानिडल, नेपोलियन और अशोक. इन लोग भी अलग अलग रास्ता बता लेते हुए गए. వారు సూరులను సాహసికులై యుండిరి. इन लोग क्या है बादशाह थे और बहुत हिम्मत वाले थे. कौन कौन? अलेक्जेंडर, अशोक, नेपोलियन, ये लोग. यहाँ पे पहले कौन है? येसु क्रिस्तु, मोहम्मद और बुद्धुడు. इन लोग क्या है मज़हब में अच्छाई का रास्ता बता लेते हुए, इन लोग यानी ताकतवर होते हुए इन लोग अलग रास्ते के थे, इन लोग अलग रास्ते के थे. కొలంబస్, కుక్, వాస్కోడిగామా వంటి నావికులు కూడా ప్రపంచంపై తమ ప్రభావం వేసిపోయారు. कोलंबस, कुक, वास्कोडिगामा ये अलग लोग हैं. इन लोग क्या करे? इन लोग भी थोड़ा सा उनका यहाँ पे प्रभाव यहाँ पे बता के गए. क्या है? नाविकुलू यानी समंदर के रास्ते, उस तरीके से समंदर के रास्ते खोज करना, किस तरीके से खोज करे क्या है, यह यहाँ पे इन लोग थोड़ा बहुत बताते हुए गए. కొలంబస్ తెరగా అమెరికాను, స్పెయిన్ను కిచ్చాను. కుక్ అనువాడు ఆస్ట్రేలియాను చూడబోయి అచ్చట ఇంగ్లీష్ జెండా పాతి ఇది మాదే అని అనేను. क्या है कोलंबस अमेरिका को लेके जाके स्पेन के हाथ को दे दिया और कुक ऑस्ट्रेलिया को देखने के लिए जाके वहाँ पे इंग्लिश का झंडा गाड़ दे के आया. और వాస్కోడిగామా ఇండియాకు దారితీసిన పశ్చాత్తులను ఇండియాను అప్పగించుటకు పాటుపడాను. क्या है वास्कोडिगामा क्या करा? इंडिया को रास्ता निकालते हुए जो पहले ज़माने के पाश्चात्युలు यानी पुराने ज़माने के लोगों को ये इंडिया को हैंडओवर कर दे के आ गया. वाट्स, स्टीफेंसन, गुटेनबर्ग, राइट సోదరులు మున్నగు వారు చాలా గొప్పవారు. और यहाँ तक आ गए इन लोग समंदर का रास्ता है, इन लोग के ताकतवर है, इन लोग के मज़हब के लिए. लेकिन यहाँ पे और थोड़े जने हैं, उन लोग है वाट और राइट्स,
जॉन गुटेनबर्ग, इन लोग भी अपने को यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन लोग भी क्या है, थोड़े नए नए चीज़ों को इन्वेंशन करे तो हैं। వారు రసాయన శాస్త్రాలలో ప్రవీణులై రైళ్ళు, ఇంజన్లు, అచ్చు యంత్రాలు, విమానాలు మునగైనవి కనుగొని ఏషియా, ఆఫ్రికా ఖండాలు ఆర్థిక విజయంకు కారకులయ్యారు। इन लोग क्या है, साइंटिस्ट होते हुए रेल के इंजन्स और कहीं की प्रिंटिंग मशीन और कहीं की अपने को जहाज़ा, ये चीज़ें का इन्वेशन करते हुए एशिया और अफ्रीका के बीच संबंध रखते हुए उन लोगों को फाइनेंशियल कमाने के, फाइनेंशियल के लिए भी इन लोग सपोर्ट में आए तो ऐसा करते हैं। పై విషయాలను బట్టి మతకర్తలు, సేనానులు, రాజులు, పరిశోధకులు, శాస్త్రవేత్తలు వీరందరూ చారిత్రక పురుషులని విషాదం అగును। क्या है, ये पूरे चीज़ों से अपन जानकारी लिए तो अपने को ये मालूम हो रहा कि यहाँ पे मज़हबों के रास्ते के लिए अच्छाई बुराई बताते हुए इन लोग अपने को मदद करते हुए आए। और क्या कि बादशाह हैं और क्या कि ताकतवर, यानी दुनिया में ताकत से रहना है वो चीज़ बताते हुए इन लोग थे। और क्या कि समंदर के रास्ते और कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए इन लोग थे, और नए नए चीज़ों को इन्वेट करते हुए इन लोग, यानी ये पूरे लोग अपने हिस्ट्री में आ सकते हैं, एक अच्छे कदम उठाए तो वाले बोल के अपन बोल सकते हैं। వారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని తర్వాతి కాలంలో కొత్తవారు బయలుదేరి ప్రపంచ కళ్యాణమునకు తోడ్పడుటకు అవకాశం ఏర్పడెను। इस तरीके से इन लोगों को आदर्श, यानी इन लोगों को लेते हुए, इन लोगों के चीज़ों को देखते हुए अब के ज़माने में थोड़े लोग दुनिया में और थोड़े चीज़ इन्वेंट करेंगे बोल के सोचते हुए आगे बढ़ने के लिए मौका मिल गया। जीवित चरित्र नीति नि बोधिंचुनु, ऑटोबायोग्राफी है, वो क्या है, अपने को सिर्फ मोरल क्या है वो बताने वाला है। మన పూర్వుల మంచి చెడ్డలను తెలుసుకొని మనం వాటి వల్ల లాభం పొందగలం। क्या है, ये चीज़ों को अपन मालूमात कर लेने की वजह से कौन सा रास्ता सही था, कौन सा रास्ता ख़राब था, ये चीज़ें मालूम कर लेके अपन वो रास्ते के पर चलने के लिए फ़ायदे के रास्ते से अपन चल के अपन एक फ़ायदा उठाने का मौका रह सकता। జీవిత చరిత్రలో రాయుటలో గ్రీకులే ప్రథమంలో క్రీస్తునకు పూర్వమందే क्षणाफन अनिनतुडु सोक्रेटिस चरित्रनु राशानु। क्या है, ये जो हिस्ट्रियन लिख रहे हैं, जो अपने ऑटोबायोग्राफियाँ लिख रहे हैं, उसमें ग्रीक के लोग सबसे पहले हैं। इसमें से क्षणाफन इन्हों क्या है, पहले सोक्रेटिस के बारे में उसकी बायोग्राफी लिखते हुए आया। ప్లూటర్ అన్న అతడు 46 మంది గ్రీకు రోమ్ దేశాల మహాపురుషుల జీవితంను రాశాను। यहाँ पे प्लूटर, इन्हों क्या है, 46 मेंबर्स के, रोम देश के 46 मेंबर्स के बायोग्राफी इन्हों लिखे। कौन, प्लूटर। గ్రీకుల తర్వాత జీవిత చరిత్రలు రాయటలో రోమ్ వారు ప్రసిద్ధులు। यहाँ पे ग्रीक के बाद रोम के लोग सेकंड कैटेगरी में आ सकते हैं हिस्ट्री लिखने में। హిందువులలో చరిత్రలే లేకుండాను अपवादం ఉన్నందున ఇక జీవిత చరిత్రకు ఎక్కడ తావున్నది। हिंदूस में कोई हिस्ट्री नहीं है बल्कि थोड़े जने बोलते रहते हैं, तो जब ఇక్కడ జీవిత చరిత్రలకు ఎక్కడ తావున్నది, यहाँ पे किसकी भी బయోగ్రఫీ लिखना कहाँ मुमकिन होता। హిందువులు ఒక విధంగా ప్రపంచంలో మొట్టమొదట జీవిత చరిత్రలు రాసిన వారు। क्या है, हिंदूस दुनिया में सबसे पहले हिस्ट्री लिखेतो वाले माने जाते। కానీ ఆ మాటను నమ్మకుండానట్లుగా తర్వాతి మనవారే చేసి వేసినారు। असल हिसाब से देखा गया तो हिंदूस क्या है, पहले दुनिया में सबसे पहले हिस्ट्री लिखे थे, लेकिन ये बात छुपा के रख देने की वजह से यहाँ पे किसी को भी नहीं मालूम हो रहा कि ये क्या है। మన పురాణము జీవిత చరిత్రలతో నిండి ఉండెను। अपने जो पुराना है, हिंदुओं के जो किताब है, रामायण महाभारत, वो है, वो पूरे क्या है, हिस्ट्री, यानी किसी के ना किसी की एक बायोग्राफी वहाँ पे लिखे हुई है। रामायणमु श्री रामुनि जीवित चरित्र कादा। रामायण क्या है, श्री राम की हिस्ट्री नहीं होती क्या, उसकी ज़िंदगी के बारे में मालूम कर रहे ना। दानिनी चदवनी लेका विननी हिंदू लेडू कदा। कोई भी हिंदू
उसे बिना पढ़े बिना सुने तो नहीं रहता ना, कोई ना कोई सुने हुआ रहता या नहीं तो पढ़े हुआ रहता रामायण के बारे में। भागवतम श्री कृष्ण जीवित चरित्रम, भागवत क्या है? श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण जो है उसका बायोग्राफी है। दानी विननी वारो अरुदु, उसको भी नहीं सुनने वाले बहुत कम लोग रहते हैं। हरिश्चंद्रुनि चरित्र, नल चरित्र, आजामिलुनि चरित्र इटिवी वेल कोलदी गलवी अवన్నీ जीवित चरित्रले। जो सत्य हरिश्चंद्र है, नल चरित्र, ये पूरे सत्य हरिश्चंद्र यानी सच्चाई के लिए इन्हों अपनी जान भी कुर्बान देता, इसलिए इसकी भी एक कहानी है। हमेशा सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलते रहता, कितनी भी परेशानी हो वो परेशानियों का भी सामना करते हुए उन्होंने कभी भी झूठ का रास्ता नहीं अपनाया था। ये बहुत बड़ी इसकी कहानी है। तो ये कहानी और नल चरित्र, आजामिल चरित्र, ये बहुत सारे हिस्ट्रियाँ, चरित्र माने हिस्ट्री, ये बहुत जनों के हिस्ट्रियाँ अपने खुद ही से लिखे हुए हैं, यानी कोई ना कोई बायोग्राफी, इन लोगों की बायोग्राफी करे हुए हैं। అజ్ఞానుల వల్ల రాయబడిన జీవిత చరిత్రలు, దేశ కాలాదులు, తెలువక అపభ్రంశ రూపాలతో నిండిన జగం, కథలు, పావడాలు, శుద్ధులు దేశమంతటా నిండినవి। అజ్ఞానుల వల్ల రాయబడిన జీవిత చరిత్రలు यानी अज्ञान, जो विज्ञान नहीं है उन लोगों से भी, यानी सिर्फ बोल लेते हुए जाना या नहीं तो किसी से भी लिखाना, ऐसे बहुत सारे बायोग्राफियाँ किसी को भी नहीं मालूम हो कि ये चीज़ क्या है। क्योंकि पुराने ज़माने में जो भी लिखे जा रहे थे पत्तों के ऊपर लिखे जाते थे, वो पत्ते अगर से मिले तो अपने को उन लोगों की हिस्ट्री मालूम होती थी, नहीं मिले तो नहीं मालूम होती थी। ऐसे इस तरीके से रहने की वजह से दुनिया में ये पूरे चीज़ें अपने को मालूमात नहीं हो रहे थे, लेकिन ये पूरे अपने दुनिया में भरे हुए हैं। कथलू यानी कहानियाँ, सूक्तुलू यानी मोरल जैसे कि कहावतें, ऐसे बहुत सारे चीज़ें यहाँ पे है। अभी जीवित चरित्रले कानी बहुलोप भूइष्टंगानुनवी, ये सब जो कहानियाँ हैं, जो उन लोगों के बारे में अपने को मालूमात है, ये पूरे क्या है, किसी ना किसी के बायोग्राफी है, लेकिन इसके अपने को नहीं मालूम होने की वजह से ये पूरे सारे के सारे कोने में पड़े हुए हैं। మన తెలుగులో కొన్ని జీవిత చరిత్రలు కానవచ్చుచున్నవి। अपने तेलुगु में थोड़े बहुत बायोग्राफियाँ मिलते हुए आ रही। कृष्णराय विजयम, नरपति विजयम, कैफी ఎత్తులు, प्रताप चरित्रम मुनगनवी वर्गंలో చేరును। क्या है कृष्णराय विजयम और नरपति विजयम, ऐसे थोड़े बहुत अपने को एक किताबा मिलते हुए आ रहे हैं। కానీ ఇవి వేళ్ల మీద లెక్కలోనివి, ఇవి కూడా లోపాలకు గురైనవి। इन लोगों के थोड़े बहुत हिस्ट्री अपने को मिलते हुए आ रहे हैं, लेकिन बिल्कुल गिने चुने किताबा अपने को आते हुए आ रहे हैं। वो भी बहुत सारे अपने को गलतियों से, यानी थोड़े पेजेस मिले थोड़े नहीं मिले तो उसे सही करने के लिए లోపాలకు గురవుచున్నవి, यानी गलत फहमियों में आ रहे हैं। యూరోప్ దేశంలో ఆధునిక పద్ధతులపై జీవిత చరిత్రలు 300-400 ఏండ్ల క్రిందటనే రచింపబడుటకు మొదలయ్యాను। यूरोप देश में आधुनिक पद्धतुलपై यानी मॉडर्न तरीके से थोड़े जने बायोग्राफियाँ लिख रहे हैं। उसमें 300-400 ये हिसाब से यहाँ पे कहानियाँ लिखे जा रहे हैं। 8వ హెన్రీ కాలంలో ఇంగ్లాండ్ దేశంలో జీవిత చరిత్రలు రాయనారంభించినారు। 8th हेनरी, इसके ज़माने में 8वें हेनरी के ज़माने में इंग्लैंड में भी थोड़े बहुत बायोग्राफियाँ लिखना शुरू हुए। కానీ బస్వెల్ రాసిన జాన్సన్ జీవితమే ఇంగ్లీష్ భాషకు జాతికి జగద్విఖ్యాతికి తెచ్చెను। क्या है बस्वेल, इन्होंने जो जॉनसन के कहानी लिखे, उसकी बायोग्राफी लिखे, वही इंग्लिश यानी अंग्रेज़ों को और इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत नाम कमा के रखे। अदे तरवाती वारी की वरवड़ी अय्यानु, उसके बाद वही उन लोगों को एक रास्ता
होते हुए आया। నెల్సన్ జీవితం, స్కాట్ జీవితం प्रख्यातमुलैनवी। उसके बाद नेल्सन यानी नेल्सन मंडेला, उसकी हिस्ट्री और स्काट उसकी हिस्ट्री यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। యూరోప్ ఖండంలోని ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, రష్యా దేశాలలో జీవిత చరిత్రల రచన బాగా గత శతాబ్దం మందు వృద్ధి అయ్యాను। क्या है यूरोप में जो फ्रांस, जर्मनी, रशिया ये देशों के हिस्ट्रियाँ बहुत सारे गए तो शताब्दी बोले तो गए तो सेंचुरी में बहुत सारे लिखे गए। అమెరికాలోనే అదే కాలం మందు అవి వ్యాప్తి చెందాను। इसी तरीके से यूरोप में फ्रांस, रशिया, जर्मनी में ना हो के अमेरिका में भी इस तरीके से वहाँ पे बायोग्राफियाँ लिखते हुए आते गए और वहाँ से इम्प्रूवमेंट होते हुए गया। జీవిత చరిత్రలో ఆత్మకథలు చేరినవి। जो बायोग्राफी में जो चरित्र यानी हिस्ट्री किसके भी बारे में हिस्ट्री जो लिख रहे थे उसमें आत्मकथలు यानी ఆటోబయోగ్రఫీ ये भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। ప్రపంచమందలి కొందరు మహాపురుషులు తామే తమ జీవిత చరిత్రలను రాసి పెట్టినారు। दुनिया में बहुत सारे लोग अपना बायोग्राफी अपन खुद लिख के रखें यानी अपनी ఆటోబయోగ్రఫీ अपन खुद लिखे रखें। महात्मा गांधी गारू तम जीवित चरित्रను రాసినది సుప్రసిద్ధము। इसमें महात्मा गांधी भी अपनी ఆటోబయోగ్రఫీ लिखे रखे हुए हैं। ప్రపంచ స్వీయ చరిత్రలో గాంధీ గారి ఆత్మకథ ఉత్తమ స్థానమును వహిస్తున్నది। दुनिया में ऑटोबायोग्राफी में यानी अपनी बायोग्राफी लिख लेने में गांधी का जो आत्मकथा जो है वो पहले बहुत इम्पोर्टेंट दिया गया। ఆత్మకథ రాయవారు తమ లోపాలను బయట పెట్టారు। जो ऑटोबायोग्राफी लिखते उन लोग क्या है अपने गलतियों को बाहर नहीं रखते। गांधी गारू तनलोनी मंचिनी చెడ్డని అన్నీ బయట పెట్టినారు। लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी अच्छाई और बुराई ये दो चीज़ों को भी अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखे हुए हैं। మన తెలుగులో స్వీయ చరిత్రను రాసిన వారిలో మొట్టమొదటి వారు శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగం గారే। अपने तेलुगु में पहले बायोग्राफी लिखे तो उसमें स्वीय चरित्र अपने खुद ही से लिखे तो वालों में सबसे पहले श्री कंदुकूरी వీరేశలింగం है। మన తెలుగులో జీవిత చరిత్రలు మొట్టమొదటి వరకు లేకుండేను। अपने तेलुगु में जीवित चरित्रలు किसी की भी ज़िंदगी के बारे में उन लोगों के बारे में लिखना अब तक नहीं था। ఈ 30 ఏళ్ల నుండి జీవిత చరిత్రలను అందరూ రాయట మొదలుపెట్టినారు। ये गुजरे 30 ईयर्स से कोई ना कोई ये हिस्ट्रियाँ लिखना शुरू करे। మన తెలుగులోకి మొట్టమొదట ఆబర్ట్ రచయితమగు నెపోలియన్ చరిత్రము, లాడ్విగ్ రాసిన చరిత్రములు, ఆమ్స్ట్రాంగ్ రాసిన కమల్ పాషా ఇబన్ సాధు చరిత్రములు, జాన్సన్ జీవిత చరిత్రలు, కార్లర్ వీరుల చరిత్రలు మొదలైనవి ఉత్తమ జీవిత చరిత్రలు పరివర్తనలు కావలెను। क्या है तेलुगु में पहले लिखा गया आबर्ट, इन्हों क्या है नेपोलियन के बारे में, और लाडविन के थोड़े कहानियाँ। इन्हों क्या है पहले लिखे तो उन्होंने आबर्ट है, इन्होंने नेपोलियन के बारे में नेपोलियन के हिस्ट्री के बारे में लिखे थे। उसके बाद लाडविन इन्हों भी थोड़े हिस्ट्रियाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद आर्मस्ट्रांग इन्हों क्या है कमल पाशा इबन साधु, कमल पाशा की हिस्ट्री इन्हों भी लिखे हुए हैं। जॉनसन जीवित चरित्र, जॉनसन के बारे में उनकी हिस्ट्री, कार्लेर वीरुला चरित्र, इन लोगों के कारगिल के बारे में उन लोगों के जो सैनिक हैं उन लोगों के बारे में उत्तम जीवित चरित्रలు పరివర్తనలు కావాలను। इन लोगों के जो अच्छे हैं ये अपने में आना है। తర్వాత ప్రపంచ మహాపురుషులను గురించి రాసిన ఉత్తమ చరిత్రలన్నిటినీ అనువదింపజేయవలెను। इसके बाद दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं उन लोग लिखे तो कहानियाँ जो है जो अच्छे कहानियाँ उसको भी अपन लेके आना है। పాశ్చాత్యులు మన పూర్వీకులకు సరియగు న్యాయంను చూపించే ఉండలేదు। పాశ్చాత్యులు यानी पुराने ज़माने के लोग మన పూర్వీకులకు पाश्चात्युलू वह तो दूसरे कंट्री के लोग अपने लोगों को सही न्याय नहीं दिलाए तो ऐसा थे। पाश्चर, यूक्लिड
ఆర్కిమిడీస్, గెలీలియో మొదలైన యూరోప్ పరిశోధకులు చరిత్రలను విపులంగా రాయుదురు. इसमें पाश्चर और यूक्लिड, आर्किमिडीज, गैलीलियो इन लोग क्या है यूरोप के हिस्ट्री जो है उसको खुलासे से लिखे थे. కానీ ప్రపంచానికి సంస్కృత భిక్షను పెట్టిన హిందూ ఆర్య మహాపురుషుల పేర్లైనా స్మరించలేదు. लेकिन हिंदू आर्य समाज के जो लोग हैं अपने को संस्कृत लैंग्वेज को अपने दुनिया में इन्वाइट करे थे, लेकिन उसके बारे में कोई भी यहाँ पे नहीं बताए. रेखा गणितम, बीजा गणितम यानी ज्यामेट्री और अल्जिब्रा లెక్కలలోని పూర్ణాంకమును సున్నా దశాంకమును మొట్టమొదట కనిపెట్టింది భారతీయులు. ये अलजिब्रा में हो दो या ज्योमेट्री में हो दो, जो ज़ीरो और डेसिमल इसको सबसे पहले पहचाने तो वाले अपने हिंदुस्तानियाँ हैं. आर्यभट्ट, वराहमी हीरा, भास्कराचार्य, नागार्जुन, भोजराजु, शुल्भ, कणद, धान्यंतरी, अगस्ता, कौंडन्य, भरत, जयसिंहादि महापुरुषुल पेर एक्कड़ आंग्ल जीवित चरित्रलो कनरादु. क्या है इतने जनों के नेम्स किस किस के हैं? आर्यभट्ट का हो दो, या नहीं तो भास्कराचार्य का हो दो, या नहीं तो नागार्जुन, अगस्ता, कौंडन्य, इन लोगों के नेम्स कहाँ पर भी अंग्रेज़ी आंग्ल जीवित चरित्र लो यानी अंग्रेज़ी के हिस्ट्री में कहाँ पर भी ये चीज़ें नहीं दिखे. పైవారిలో జ్యోతిర్వై రైతులు, గణితాచార్యులు, రసాయన శాస్త్ర ప్రవర్తకులు, కణ సిద్ధాంత స్థాపకులు, వలస రాజ్యాలు స్థాపించిన వారు, శిల్పాచార్యులు, విమాన శాస్త్ర నిర్మాతలు చేరి ఉన్నారు. ये जो अब नाम अपन बोले थे आर्यभट्ट उन लोग, इसमें से थोड़े लोग मैथमेटिक्स वाले हैं, थोड़े लोग केमिस्ट्री वाले हैं, थोड़े लोग ज्योतिष शास्त्र वाले हैं. इन लोगों के बारे में और थोड़े लोग के कि बाहर से आके यहाँ पे राज करे तो वाले हैं, और विमान शास्त्र यानी जहाज़ वो कैसा बनाते क्या है वो उसके बारे में भी थोड़े लोग हैं. लेकिन उन लोगों के बारे में कहाँ पर भी नहीं आया अंग्रेज़ों के हिस्ट्री में. తెల్లవారు చేయలేదని మనం ఊరుకోనవలెనా? అందుకంతనే మనం ఇంకను అధికంగా పరిశోధించి శ్రమించి మన పూర్వ మహానుభావుల చరిత్రలను మన భాషలందు చేర్చవలెను. क्या है उन लोग नहीं करे बोल के, जो अंग्रेज़ा अपनी हिस्ट्री नहीं लिखे बोल के अपन छोड़ना है क्या? इसलिए अपन क्या करना है, जो अंग्रेज़ों के हिस्ट्री से भी अभी मेहनत करके और ज़्यादा अपन हिस्ट्रियाँ लिखने का, किसी के भी अच्छा बड़े बड़े बादशाहों के उन लोगों के भी हिस्ट्रियाँ लिखने के लिए अपन कोशिश करना है. ప్రత్యేకంగా పై సూచించిన వారి గురించి ఇతరార్య మహాపురుషుల గురించి ఎవరైనా పరిశోధించి రచించినా బాగుండేనని నేను చాలా కాలం నుండి అనుకోను చుండును. ఆ పుణ్యకాలం రాక मानदु. जो सूरावरम प्रताप रेड्डी क्या बोल रहे हैं, ये जो अब तक अपन लोग बता लिए नागार्जुन के बारे में या नहीं तो शल्य के बारे में, उन लोगों के बारे में ना हो के और दूसरे महापुरुष के बारे में भी कोई उन लोगों के बारे में सोच समझ के और थोड़े रचना करे तो और थोड़े लिखे तो और थोड़ी जानकारी उन लोगों के बारे में निकाले तो अच्छा रहता, बल्कि मैं बहुत साल से सोच रहा था. लेकिन वो ज़माना किसी भी हाल में आएगा. जीवित चरित्र राइट सामान्य विषय कादू. हिस्ट्री लिखना है बोले तो इतना आसानी नहीं होता. जीवित चरित्र కూలి की రాయి వారు చాలా మంది కలరు. जो किसी के भी बारे में लिखना बोले तो बहुत मुश्किल है, लेकिन कूली के काम కూలీ से लिखने वाले यानी मजदूरी से लिखने वाले बहुत सारे जने हैं. తమ పొట్ట నింపుకొనేటకై శక్తి సంపన్నులను సకాలకారాలతో వర్ణించి రావణుని రామునిగా, హిరణ్యకేశవుని హిరణ్య గర్భునిగా, పోతరాజును भोगराजुलुगा. क्या है बहुत सारे जने अपने पेट पाल लेने के लिए, अपनी कमाई के लिए क्या कर रहे हैं लोग, रावण को राम के से कंपेयर करते हुए हिरण्यकशिपुनी यानी जो कहानी है हिरण्य के उसको
ये लेते हुए పోతరాజును భోగరాజుగా यानी कबूतर पोतराजू उसको कहेगी भोगराजुगा, इस तरीके से चेंज करके दानकरुणिగా చిత్రించి हास्यास्पदुला కూర్చున్నారు। इस तरीके से पूरा उधर से इधर कन्वर्ट करते हुए उस इन लोग बहुत मजाकिया बन जा रहे हैं। अट्टी चरित्रలు 4 दिनाల పాటు కూడా నిలవవు। वैसे हिस्ट्री बहुत सारे लोग पढ़ते भी नहीं और ये ज़्यादा दिन चलने वाली भी नहीं होता। జాన్సన్ చరిత్ర రాసిన బాస్వెల్కు దమ్మిడి లాభం కూడా లేకుండెను। जो जॉनसन की हिस्ट्री लिखा था बास्वेल, उसको आज तक भी कुछ फ़ायदा नहीं मिला। आदि लोकोत्तर जीवित चरित्र ये नो सिर्फ वो एक अपने हिसाब से देखा गया तो एक बच्चों को समझाने का, यानी तो वहाँ तक ही रुक गई तो एक हिस्ट्री हो गई। జీవిత చరిత్రను కొని చదువుడని జనులు వాటితో పాటు అమృతాంజను కొనవలెని అంటారు। जो ऐसे बेकार हिस्ट्री पढ़ने के लिए कोई एंकरेज कर रहे हैं, कोई पढ़ो बोल के आपको फोर्स कर रहे हैं, तो उसके साथ अमृतांजन भी कोई ना कोई ख़रीदो बोल के बोलते जा रहे हैं। अभी निरसनंगा नुंडुननी तलुतुरु, वो क्या है, बिल्कुल बेकार है बोल के सब जने सोचते रहते हैं। జీవిత చరిత్రము రాయు రచయిత తన గ్రంథాన్ని రమ్యంగా ఆకర్షణీయంగా వినోద హేతుగా చేయుటకై అబద్ధాలను తన సొంత పైత్యాన్ని తన గ్రంథంలో నింపిన అది మన మదన కామర్ రాజు కథలుగా మారిపోవచ్చును। क्या है, इस तरीके से कोई भी हो दो जीवित चरित्र रायु रचयिता जो हिस्ट्री लिखने वाला जो लेखक हैं, उन्होंने ये कहानी को उसके हिस्ट्री को एक अच्छी तरीके से आपके सामने पेश करने के लिए उसमें थोड़े अच्छाइयाँ और इसके थोड़े जोक्स वो ये रखते हुए ये कहानियाँ लिखते हुए आना। वैसे में मदन कामराजु की कहानी बहुत थी। सत्यम ने చెప్పవలెను, सच्चाई बोलना चाहिए, చక్కగానే చెప్పవలెను, सही बोलना है और अच्छा बोलना है। आ विधंग చెప్పిన వాడే ఘనుడు। उस तरीके से जो आदमी उसकी कहानी लिखता उन्हों ही बहुत अच्छा इंसान है, ग्रेट मैन हो सकता। రచయిత శైలి ద్వారా తమ రమ్యతను తమ గ్రంథానికి చేకూర్చగలడు। जो लेखक है उन्होंने अपनी जो लिखावट की तरीके है उससे जो कहानी को उन्होंने आगे बढ़ा सकता। కాబట్టి జీవిత చరిత్రలకు शैली చాలా ముఖ్యమైనదిగా నుండును। इसलिए किसी की भी हिस्ट्री लिखना है तो उसका जो शैली लिखावट का तरीका रहता वही यहाँ पे इम्पोर्टेंट। बल्कि अपने को सुरवरम प्रताप रेड्डी ये जीवित चरित्र पाठ में बता रहे हैं। आज के लिए यह पाठ समाप्त।